एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अलग अलग दलों की अलग अलग दावेदारी है। खास तौर पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरफ से खूब दावा किया जा रहा है और उनके दावों से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असहज दिख रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग शिगुफा एनडीए के अंदर छोड़ दिया है, बिहार की राजनीति में छोड़ दिया है। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह के 2025 यानी इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन के अंदर भी बातचीत जारी है। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन कहां मजबूत है, कौन कहां कमजोर है, मीटिंग का दौर भी जारी है। एनडीए ग्राउंड जीरो पर बैठकर कार्यकर्ता एक दूसरे के गला मिल रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ता, यहां तक कि प्रखंड अध्यक्ष तक बैठकर बात कर रहे हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में सब कुछ ठीक रहे, आगामी विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट एनडीए का अच्छा रहे। अब देखिए, देखा है इसकी महागठबंधन भी शुरू कर दी है। कल महागठबंधन की बैठक हुई पटना में। बैठक में कहा गया कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी जिसके कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव होंगे, तेजस्वी यादव तय करेंगे। तेजस्वी यादव एक तरह से चेहरा महागठबंधन का उनको बना दिया गया। दूसरी ओर सीटों को लेकर एनडीए के अंदर चर्चा खूब हो रही है। आपने बीते दिन देखा जीतन राम मांझी का दावा कि भाई पिछली बार कॉम्प्रोमाइज किए थे, लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज। 30, 35, 40, 50 सीट का दावा किया जा रहा है। चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को देखना चाहते हैं और यह तब संभव होगा जब 50 सीटें कम से कम मिलेगी, तब तो भाई 25-30 विधायक बनेंगे और किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। और इनके बयानों से, चिराग मांझी के दावों से भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई है। भाजपा को ऐसा लग रहा है कि हर बार इनकी बातों को मान लिया जाता है, खासतौर पे चिराग की बातों को हर बार मान लिया जाता है। इसी का नतीजा है कि आज चिराग सर पर चढ़ गए। जीतन राम मांझी की भी दावेदारी आप देख रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक शिगुफा छोड़ दिया है मुकेश सहनी के नाम का। खूब चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी एनडीए में आ रहे हैं। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी की मुलाकात दिलीप जायसवाल के साथ हुई है रात के अंधेरों में। ऐसी खूब चर्चा आप लोगों ने सुना होगा। माहौल बन गया है कि भाई मुकेश सहनी वाकई में महागठबंधन छोड़ रहे हैं। अब राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं, चाहे वो नेता हो या पत्रकार हो, उनका ऐसा मानना है कि इन चर्चाओं का कोई आधार नहीं है। बस भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी का नाम लेकर चिराग और मांझी को बैलेंस बनाना चाहती है, काबू पाना चाहती है। उनको बताना चाहती है कि भाई मुकेश सहनी भी आ रहे हैं, उनको भी एडजस्ट करना है और तब संभव होगा जब बाकी सहयोगी दल कॉम्प्रोमाइज करेंगे। भाजपा मुकेश सहनी का नाम लेकर, मुकेश सहनी की आने की चर्चाओं को हवा देकर मांझी और चिराग पर दबाव बना रही है। उनको बता रही है कि जो आप दावा कर रहे हैं उतना सीट कतई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुकेश सहनी को भी साथ में रखना है, उनको भी सम्मानजनक सीटें देनी है और यह तब संभव होगा जब आपको सीट कम मिलेगी, आपको सीट कम मिलेगी, हर व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करेगा, तभी जाकर मुकेश सहनी को सम्मानजनक सीटें मिलेगी। और दूसरा एक कारण और है कि भाई जो एक माहौल है एनडीए के अंदर, चिराग को लेकर कहा जाता है चिराग के फैन फॉलोइंग है, चिराग युवा है, इकलौते युवा नेता है एनडीए के अंदर, एनडीए में जिनका हर सीट पर अपना एक फैन फॉलोइंग है, युवाओं की फौज है। तो ऐसे मुकेश सहनी को अगर सिचुएशन ऐसा बनता है तो फिर जाहिर तौर पर जो ताकत वो बटेगा, जो हर बार युवा नेता के तौर पर एनडीए के अंदर तवज्जो चिराग को मिल जाता है, मुकेश सहनी को भी मिलेगा अगर मुकेश सहनी आते हैं। क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कौन किसके साथ रहेगा कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ आने से एक दिन पहले तक वो कहते थे कि भाई तेजस्वी यादव को विरासत सौंपनी है, तेजस्वी यादव को आगे सब कुछ देखना है, हम लोग नहीं जाएंगे, सब दिन यही रहेंगी, कई तरह की बातें कही गई थी। मतलब कसम खा लिया था नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ रहने का, लेकिन हुआ क्या, तेजस्वी यादव का साथ उन्होंने छोड़ दिया। तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, समय और परिस्थिति गठबंधन तय करता है, समय परिस्थिति तय करेगा कि भाई कौन किसके साथ रहेगा। चुनाव में भी लंबा वक्त है, लेकिन भाजपा अभी से ही माहौल बनाने में लगी है
और उस माहौल के जरिए न सिर्फ तेजस्वी को डैमेज करना है, महागठबंधन को डैमेज करना है, बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी काबू में लाना है, सहयोगी दलों पर भी दबाव बनाना है कि सहनी जी आ रहे हैं तो सीट उनको भी चाहिए, सहनी आएंगे तो युवा नेता के तौर पर जो एक तगमा लगा है और युवा नेता के तौर पर जो तवज्जो हर बार चिराग को मिल जाता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सहनी का भी अपना जलवा है, सहनी का भी अपना वोट बैंक है, सहनी का भी अपना युवाओं पर पकड़ है, सहनी भी युवा नेता है, तो ताकत बटेगी। तो इन तमाम बातों की चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों की दावेदारी से असहज है और इसीलिए भाजपा मुकेश सहनी का नाम का सहारा बार बार ले रही है, मुकेश सहनी का नाम का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है ताकि अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाया जा सके, सहयोगी दलों को अपने कंट्रोल में ला सके, उनको बता सके कि भाई आप अकेले नहीं है, जीतन राम मांझी अकेले नहीं है, मुकेश सहनी भी आने वाले दिनों में एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल अब समय बताएगा, परिस्थिति बताएगा कि कौन किसके साथ रहेगा, लेकिन जो चर्चा हो रही है उन चर्चाओं को लेकर क्या माहौल बन रहा है, तमाम बातों का जिक्र किया। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।